जहां 3 फीट नीचे पत्थर था, पानी लगने के बाद उस इलाके में 6 महीने के अंदर सेम आ गई, लेकिन मुड में कानौर की है और इसके 54 गांव को आज तक पानी नहीं मिला। धरना दिया था यहां पे, मैं उस धरने के समर्थन में आया था। भाई राजेंद्र भादु ने चुनाव से पहले सपने दिखाए थे कि आप मेरा समर्थन कीजिए, अगर राजा आपके आशीर्वाद से विधानसभा में गया तो जाते ही सबसे पहले 54 गांव के लिए पानी लेके आएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल बीतने के बाद भी राजस्थान की विधानसभा में विधायक राजेंद्र भादु हो, चाहे नौर का विधायक मटोरिया हो, चाहे लूणकरणसर का माणिक चंद सुराना हो, एक शब्द वसुंधरा के आगे नहीं बोले कि 54 गांव मुड़ के पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैडम जी, आप और इलाका कमांड कर रही हो, 54 गांवों की तरफ ध्यान दीजिए। अरे आज वो लोग भी बोल रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि इस मंच को हम राजनीति का खड़ा नहीं बनाएंगे, चाहे हमारे बुजुर्ग गंगाधर जी आके बैठे, चाहे कोई और नेता आके बैठे, जो 54 गांव के पानी की बात करेगा जनता उनको आदर सम्मान मान देगी। यहां का मंच, यहां की संघर्ष समिति उन लोगों को आदर सम्मान और मंच पे सम्मान करेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, अरे इसलिए नेता हट गए आंदोलन से, चाचा भतीजा इसलिए आंदोलन में नहीं आए, इसलिए गांव में कहते हैं कि वो पानी नहीं दिलवा पाएंगे, ये कामरेडी आपके मगर कुटाएंगे, हमें जिताओ। पिछली बार चाचा भतीजा से भूल हो गई, अब की बार अगर जीत के गए माइनर लेके आएंगे। मैं किसान मित्रों आपसे कहना चाहता हूं कि हम सारे लोग इस मंच से कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ है वो सिद्ध नहीं कर रहे। अरे 50 लोग वार्ता में हमारे साथ थे, जो नेता ये समझते थे, जो गांव में कुछ लोग ये प्रचार करते थे कि राजा ने आलू प्याज खिलाया, 4 दिन ये आलू प्याज खिला के इस आंदोलन को बंद कर देंगे। हमने आपसे वायदा किया था कि एटा सिंगरासर के 54 गांव का अगर आशीर्वाद मिला तो हम वो लोग हैं जो गढ़साना के अंदर 4 बार वसुंधरा के नाक रगड़वाए और वो दिन दूर नहीं गए। अरे भाखड़ा में यही डॉक्टर राम प्रताप बोल रहा था कि पानी नहीं है, डैम का लेवल 40 फीट नीचे चला गया। ये ऐसे ही रोड़े मचा रहे हैं। अगर पानी आ जाए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसान मित्रों, जब हनुमानगढ़ की कलेक्ट्री के आगे 15,000 किसान सर पे कफन बांध के गया कि या तो पानी लाएंगे या वसुंधरा के फटे चकेंगे, उस डॉक्टर को नाक रगड़ना पड़ा और लिखित में देना पड़ा कि कनक पकाने तक भाखड़ा के अंदर पूरा पानी मिलेगा। अरे कोई बोलता है, जो कामरेड हेतराम जी ने कहा कि अगर डॉक्टर राम प्रताप, अगर राजेंद्र भादु मटोरिया राजस्थान की विधानसभा में इस बात का ऐलान करते हैं कि 54 गांव के लिए पानी नहीं है, वो पानी हमारी संघर्ष समिति उनको बताएगी, वो पानी हम बताएंगे। पानी है किसान मित्रों, लेकिन राजस्थान में पानी उसी को मिलेगा
उसी धरती की प्यास बुझेगी जिसके बाजुओं के अंदर जोर होगा। अरे गंगनहर में लड़के लिया, भाखड़ा में लड़के लिया और आईसीएनपी के फेस में हमने लड़के पानी लिया है। अगर 54 गांव इकट्ठे हुए तो इस मंच पे कसम खाते हैं इस धरती की प्यास बुझाएंगे, चाहे खून देना पड़े। 54 गांव की धरती के अंदर भी कनकनर में कपास की खेती होगी। लेकिन किसान मित्रों, इतने लोगों से बात नहीं बढ़ेगी। हमने बार बार आपसे गुहार की थी। अरे 150 किलोमीटर दूर से चल के मैं आपके आंदोलन में आया था, कोई वास्ता नहीं था मेरा। मुझे याद है 3 मार्च, जब मैंने टीबा क्षेत्र के पहली बार 2 गांव कालूसर और एटा में पहली बार देखे आया था। जब हम समर्थन करने आए, जब हमने गांव के हालात देखे, अरे 500 बीघा के जमीन के मालिक चौधरी इस इलाके में रहते हैं। मैं गंगनहर में भाषण देता था, हमारे 50 बीघों का मालिक 20 लाख की कोठी और घर में 8 लाख की बोलेरो, और यहां 500 बीघा का मालिक कच्चा कोठा और गेट की जगह बार बार करता है, उसको गेट लगाने के लिए पैसे नहीं है। अरे इस गंगानगर जिले में एक तरफ करणपुर पदमपुर जाओ, गन्ने और किन्नू की खेती होती है, चावल और कपास की खेती होती है। और इसी गंगानगर जिले के 54 गांव, जहां राजेंद्र भादु और गंगाजल मील जैसे नेता पैदा हुए, जहां मटोरिया सुचित्रा आर्य पैदा हुई, जहां माणिक चंद सुराणा जैसे लोग पैदा हुए, वहां भोग खा के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इससे बुरी बात इस इलाके के नेताओं के लिए हो नहीं सकती। मैं किसान मित्रों आपसे कहना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र के अंदर मैं खुद राजनीतिक बंदा हूं। मैं आपको झूठ कह के नहीं जाता। मैं खुद रायसा नगर से एमएलए का चुनाव लड़ा। मुझे 12,000 बार की जनता ने पिछले चुनाव के अंदर वोट भी दिए। मेरे घर के अंदर मेरे बचपन की उम्र में मेरे मां बाप का मेरे से साया चला गया था। मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं, मेरी छोटी छोटी, मेरी एक घरवाली, हम 4 सदस्य घर के अंदर। वो मेरे को कहती है कि एटा पुरुषर धंधुसर से वोट नहीं लेने। आप घर छोड़ के चले जाते हो, बहन भांजे जाके। जब मैं यहां 102 दिन पड़ा, मेरे घर को संभाला, लेकिन मैंने 54 गांव से एक प्यार पाला था। मैं बैठे नेता मेरे महिपाल कॉलेज के दिनों के मेरे मित्र हैं। मैं इसके एक बुलावे पे कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन इसकी मिन्नतों के बाद भी मैं एक जगह नहीं गया। मुझे सुई ब्रांच के लिए इसने बार बार कहा कि सोबत तेरे साथ चल के हम लड़ना सीखे हैं। एक बार उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैंने माफी मांगी कि महिपाल, मैं 54 गांव की जनता से जुबान करके आया हूं। जब तक 54 गांव के अंदर नहर नहीं आती, पानी नहीं आता, सोपत राम कम से कम दूसरी लड़ाई की तरफ रुख नहीं करेगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। ये बड़े भाई साहब सोनजी ढिल गोरखाना के लिए निवेदन किया था। मैंने हाथ जोड़ के मंगेल से, इनसे, गौरी शंकर से माफी मांगी, और इसलिए माफी मांगी कि कहीं डॉक्टर राम प्रताप, कहीं राजेंद्र भादु, कहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी और कमेटी मेरे पे ये उंगली नहीं उठाए कि 54 गांव के लिए यहां पानी मांग रहा है, आगे पानी मांग रहा है, उससे आगे पानी मांग रहा है। हम 54 गांव को तो दे देते, तुमने जगह जगह लगा लड़ाई छेड़ दी, हम कहां को पानी दें। हमने कहा भाई साहब आपका इलाका है, आप लड़िए। लेकिन उस लड़ाई के अंदर
आप हमारी लड़ाई को कभी भूल मत जाना। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन लोगों को कि ये लोग लगातार इस संघर्ष के अंदर हमारे साथ हैं। लेकिन किसान मित्रों, एक शिकायत हमारी है, चाहे आपको कोई बोले कि ये गोली मरवा देंगे, ये मगर कुटा देंगे। अरे 11 तारीख को एक घटना इस साइड पे घटी थी और उस घटना की इस मंच ने जिम्मेवारी ली थी, आपको जिम्मेवारी नहीं दी। चाहे किसी नौजवान ने गलती की और बार बार 54 गांव में 20 बार गया, 20 बार हमने कहा कि हम उस सेना के कमांडर हैं जो 54 गांव की जंग जीत के पानी भी लाएंगे और हमारी फौज को भी बचाएंगे, एक भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन आप दुश्मन की बात में आ गए। अरे यहां क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। अगर राजेंद्र बहादुर, अगर अभिषेक पटोरिया, माणक चंद, गंगा जल, पृथ्वी जल, कोई भी जल अगर यहां जल उपलब्ध करा दे, सबसे पहले जिंदाबाद के नारे हम बोलेंगे। हम कोई क्रेडिट ये नेता बैठे पानी के लिए नहीं देंगे। अरे यार, जनता देखती है कि हमारे बीच में कौन आता है, कौन मन से पानी की लड़ाई लड़ता है। सोपतराम वाली ढोलकी तो चोपड़ गांव में कौन बरीजे मन तो राई से नगराणु भरनी है। और साहब, क्रेडिट किन मिलेगो, एक बुढ़िया पुरानो किस्सो सुनाए करे क्या छुपना ब्याह रखता न फोन होता न बसा होती, कोई साधन होता। एक छोरी को ब्याह रखो नान के गेड़ियों जी, तारीख रखता